विकास गर्ग, तुमने महादेव सट्टेबाजी घोटाले का पैसा किन कंपनियों में इन्वेस्ट किया? विकास गर्ग, ये बताओ कि तुमने सट्टेबाजी में मिले पैसों से विदेश में कंपनियां खरीदी हैं। तुम महादेव सट्टेबाजी के किंग पिंग सौरभ चंद्राकर से कैसे कांटेक्ट में आए? कुछ इसी तरह के इंटरोगेशन रूम में बैठाकर एबिक्स कंपनी के चेयरमैन विकास गर्ग से ईडी के अफसरान सवाल जवाब कर रहे होंगे। महादेव सट्टेबाजी केस में हुई मनी लॉन्ड्रिंग की परत दर परत खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। विकास गर्ग महादेव बेटिंग ऐप, स्काई एक्सचेंज ऐप घोटाले में मुलजिम है और 10 दिनों की ईडी रिमांड पर है। अब विकास गर्ग ईडी से कुछ भी छिपा नहीं पाएगा, क्योंकि सारे सबूत तो ईडी ने पहले से जुटा रखे हैं। बस उसका मिलान विकास गर्ग की जबान से करवाना है। महादेव बेटिंग ऐप घोटाले से मिली कितनी रकम विकास गर्ग की किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट की गई है, इसकी पूरी डिटेल ईडी की जांच रिपोर्ट में दर्ज है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड में करीब 141.38 करोड़, विकास इकोटेक लिमिटेड में करीब 38.99 करोड़, इराया लाइफ स्पेसेस लिमिटेड में करीब 577.90 करोड़, टीएमओ प्रोडक्शंस एचक्यू लिमिटेड में करीब 7.50 करोड़। ये कुल रकम बैठती है 765.77 करोड़। ईडी से पूछताछ में विकास गर्ग ने जो बयान दिया, उसके मुताबिक उसकी कंपनी ने ये रकम एफपीआई, एफडीआई, वारंट्स और बॉन्ड्स के जरिए हासिल की। इसके अलावा करीब 175 करोड़ रुपए की विकास गर्ग और उनकी कंपनियों को बैंक अकोमोडेशन एंट्री पहुंचाने का इल्जाम है। दावा है कि विकास गर्ग ने इस रकम का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के पर्सनल अकाउंट में किया। इसी वजह से ईडी ने विकास गर्ग और उसके परिवार के नाम पर दिल्ली, गोवा, नैनीताल, देहरादून और राजस्थान में प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। इतना ही नहीं, विकास गर्ग पर इल्जाम है कि महादेव सट्टेबाजी घोटाले की रकम से ही विदेश में कंपनियां खरीदी। ईडी के दस्तावेज के मुताबिक विकास गर्ग की कंपनी इराया लाइफ स्पेसेस ने अमेरिका में दिवालिया अमल से गुजर रही एबिक्स कंपनी की 97.58% हिस्सेदारी खरीदी, जिसकी कीमत लगभग 1,175 करोड़ रुपए थी। विदेश में कंपनी खरीदने के लिए विकास गर्ग ने अपनी दूसरी कंपनियों से फंडिंग की। ईडी के मुताबिक विकास लाइफ केयर से लगभग 292.41 करोड़ का पेमेंट, इराया के क्यूआईपी से करीब 250 करोड़ और फॉरेन बॉन्ड्स लगभग 374.4 करोड़ रुपए जुटाए। तो ईडी ने एबिक्स कंपनी के 893.03 करोड़ कीमत के शेयर अटैच किए हैं। विकास गर्ग इनविजिबल बनकर कुछ कंपनियों को कंट्रोल कर रहा था, ताकि उसकी काली कमाई को सफेद बनाने वाली मशीन तक जांच एजेंसियां पहुंच ना सके, लेकिन ईडी की नजरों से कुछ भी बच नहीं पाया। ईडी ने जीजी इंजीनियरिंग और टीएमओ प्रोडक्शंस नाम से कंपनी को विकास गर्ग के कंट्रोल से जोड़ा है। ईडी का दावा है कि इनके शेयर होल्डर अलग थे, डायरेक्टर अलग थे, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल विकास गर्ग का था। जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसी कंपनियों में महादेव बेटिंग ऐप घोटाले के आरोपी और विकास गर्ग दोनों ने निवेश किया, जिससे साफ है कि ये एक सिंडिकेट नेटवर्क है। ईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक सट्टेबाजी सिंडिकेट की काली कमाई को सफेद करने के लिए विकास गर्ग के साथ साझेदारी की गई। वैसे विकास गर्ग पर इसके अलावा भी संगीन इल्जाम लगे। जाली दस्तखत, झूठी जानकारी, गलत पता, काले धन को सफेद करना, सरकार को जीएसटी चूना लगाना। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के बहरामपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की इस कॉपी में मुलजिम नंबर 3 का नाम देखिए। विकास गर्ग प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड और मुलजिम नंबर 2 पर है इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड। मुलजिमीन की इस लिस्ट में कुल 10 नाम हैं। आखिरकार अब किस मामले में ये सब मुलजिम बनाए गए हैं, उसका जिक्र शिकायती चिट्ठी के 5वें पन्ने में डिटेल से है। उधर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहे एक केस में विकास गर्ग समेत तमाम लोगों पर इल्जाम है कि उन्होंने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में जाली सिग्नेचर्स लगाए, नोटरी स्टैंप और अटेस्टेशन में फर्जीवाड़ा किया।
शेयर होल्डिंग का जो आंकड़ा दिया वो भी सही नहीं था। कुछ शेयर होल्डर्स के पते ख्याली पाए गए। होल्डिंग स्टेटमेंट्स भी फाइलिंग के बाद की तारीख के लगाए गए। ये तमाम इल्जामात तेराय लाइफ स्पेस के ही एक शेयर होल्डर ने लगाते हुए 28 फरवरी 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी जांच अभी तक चल रही है। विकास गर्ग पर आरोपों की फेहरिस्त लंबी है, कंपनियां अलग अलग, लेकिन कहानी लगभग एक सी। सब के सब आर्थिक अपराध से जुड़े। अभी महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। आगे किसकी बारी आएगी ये तो विकास गर्ग ही जानता है। परिवेश वात्सैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।